भाई साहब धीरे धीरे और भी जगह देखने भाई साहब पहले तो हमारा 1 महीना में तो हम भीड़ के रूप में ही बदले थे। हमारी क्रांति की शुरुआत तो अभी 2 दिन पहले से हुई है। हरियाणा के अंदर में मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने बोला कि हम ज़बरदस्ती यहाँ आएंगे और उनको उतरने नहीं दिया। मजदूर और किसानों के बच्चों ने उनको धन्यवाद है, उन्होंने क्रांति का रूप दिखा दिया है कि हमारे के अंदर में वो है ना। उस टाइम भी जब देश आज़ाद होने के अंदर में इतना टाइम क्यों लगा था? 200 साल हमारे देश को आज़ाद गुलाम रहा क्यों? क्योंकि उस टाइम भी अंग्रेजों के मुखबिर थे, उनकी चापलूसी करने वाले थे। तो सत्ता के चापलूस लोग होंगे वो कोई जिसमें मोदी जी का बदनाम हो जाएगा। अरे यार इस हिंदुस्तान के ऐसे लोग हैं, अगर मोदी जी अगर एक बार बोलते ताली बजाओ तो ताली बजाते। जब गरीब और मजदूर किसान का बेटा अगर सत्ता से सवाल करता है, जब मजदूर और किसान का बेटा अपना हक मांगता है तो सत्ता उसको आतंकवादी ही बोलती है। उसका ताज़ा उदाहरण भगत सिंह जी है। उस टाइम भी यही सवाल उठाए थे और उनको आतंकवादी बोला था। मेरा नाम बहादुराम है सर, मैं एक्स आर्मी आर्मी से एक्स आर्मी हूँ। अभी फिलहाल खेती करते हैं, अपना खेत देखते हैं। आप आर्मी से हैं, आप कितने दिन से आंदोलन में आप हैं? सर मैं पिछले 1 महीने से आंदोलन के अंदर में हूँ। कभी शाहजहाँपुर बॉर्डर, कभी टीकरी बॉर्डर, कभी इधर। देखिए सर, हकीकत सर इस दुनिया के अंदर में आपको मैं हकीकत से रूबरू कराता हूँ कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। आज से सर बहुत साल पहले जब ऐसे ही आंदोलन हो रहे थे और हमारे देश के अंदर में जलियांवाला बाग के हजारों मजदूर और किसानों की जो एकता की जो मीटिंग हुई थी, जनरल डायर ने गोली से मार दिया था और हमारे देश के नेताजी और गांधी जी सब विलाप करने लगे थे। उस टाइम हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी ने उस जलियांवाले बाग के खून को शीशी में भर के और घर में आया था। तब उसकी बहन ने पूछा था, बोला भैया कहाँ गया था? बोला मैं सरवक जाके आया था। और बोला देखिए शहीदों का खून है, ये अमृत है बोला, और इस खून को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। भगत सिंह जी क्रांति करने के लिए, अपनी वैचारिक क्रांति के लिए देश के अंदर में जगह जगह घूमे, लोगों को जगाया, इकट्ठा किया। और जब मजदूर और किसानों की जब बात नहीं कोई सुनी तो भगत सिंह जी का मकसद किसी जीव की हत्या करना नहीं था। भगत सिंह का मकसद था बहरे, गूंगे और अंधे लोगों को जगाने का। तो भगत सिंह का डिमांड यह था कि मजदूर और किसान की आवाज़ सुना जाए, और किसी जीव की हत्या नहीं की थी और अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पे लटका दिया था। भाई साहब ये एक वैचारिक क्रांति का रूप ले रखी है। इसके अंदर में हिंदुस्तान का आखिरी ट्रैक्टर और आखिरी एमएलए और एमपी सड़कों पे होगा, तब जाकर के इसका फैसला होगा। ये जो मजदूर किसान जब भी दुनिया के अंदर में किसी ताकतवर सत्ता के सामने अपना पद चलन शुरू किया है तो वो देश ही नहीं, वो मजदूर किसान किसी एक खेत और खलिहान को नहीं मांगता है, वो पूरी दुनिया मांगता है। ये आज किसान अपनी लड़ाई नहीं ले, इस देश के अंदर में जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो गरीब है, दबे कुचले हैं, जिनके पास में पैसा नहीं है खाने के लिए, जो 2 रुपये किलो गवर्नमेंट कई लोगों को दे पाती है, कई लोगों को नहीं दे पाती है। आज आप रोटी को क्या कॉरपोरेट के हवाले कर दोगे? सर रोटी को आप एग्रो बिजनेस के अंदर में नहीं बदल सकते। ये प्रकृति का संदेश है। आपने अगर रोटी को जिस दिन एग्रो बिजनेस घोषित करके 3 काले कानून ला करके खड़ा किया था, ये देख लो ये बाबे के लंगर सड़कों के ऊपर में चल रहे हैं। कोई भी आदमी आकर के यहाँ पेट भर सकता है। भाई साहब सुप्रीम कोर्ट देखो, सुप्रीम कोर्ट या तो एक इंसान चलाता है, उसमें जज होता है, वो भी एक इंसान होता है, या दीवारें होती है। बोलते हैं दीवारों को भी काम है। तो हमारी जो ये संघर्ष है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट साहब को भी अभी महसूस हो गया कि हमारे देश का मजदूर और किसान अगर सत्ता के विरुद्ध अगर लामबद्ध हो रहा है और सड़कों पे अगर सो रहा है तो कुछ न कुछ उनकी समस्याएं हैं, तब वो जाकर के ये लामबद्ध हुआ है। भाई साहब पहले तो हमारा 1 महीना में तो हम भीड़ के रूप में ही बदले थे। हमारी क्रांति की शुरुआत तो अभी 2 दिन पहले से हुई है। हरियाणा के अंदर में मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने बोला कि हम ज़बरदस्ती यहाँ आएंगे और उनको उतरने नहीं दिया। मजदूर और किसानों के बच्चों ने उनको धन्यवाद है, उन्होंने क्रांति का रूप दिखा दिया है कि हमारे के अंदर में ताकत क्या है। तुम हमारी ज़मीनों को अगर कॉरपोरेट के हवाले करोगे तो हम हमारी ज़मीनों पे उतरने के नहीं देंगे ज़मीन। तो क्रांति है, वैचारिक क्रांति है। ये क्या है सर, हमारी मतलब कि सांस्कृतिक आर्थिक
आज़ादी की ये लड़ाई है। हम सर सनातनी धर्म के लोग थे जो आत्मा कोई परमात्मा मानते थे। आज भगत सिंह की आत्मा अगर रो रही होगी कहीं कि मेरा देश का मजदूर और किसान सड़कों पे खड़ा है और मेरे कमी को महसूस कर रहा है कि क्यों सरकार नहीं सुन रही, चारों तरफ से दिल्ली घेरी हुई है और कोई न कोई तो बेटा ऐसा पैदा हो सकता है कि उसके अंदर में कोई बम ना फेंक दे कोई और। तो ये इनके जो सत्ता के अंदर में बैठे हैं ना, इनके घमंड के अंदर में चूर हो रहे हैं ना, बोला हमसे ताकतवर कोई नहीं है। इस दुनिया के अंदर में मजदूर और किसान से ताकतवर कोई नहीं है। इस देश के मजदूरों ने इस देश का निर्माण किया है। ये सड़कें जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई है ये मजदूरों ने किया है, और खेतों को एक एक खेत को समतल करके इन ट्रैक्टरों से इन किसानों ने बनाया है, किसी ने नहीं बनाया है। भाई साहब यही तो बता रहा हूँ ना, सरकारी मतलब अपना गजब गर्वी और मजदूर किसान का बेटा अगर सत्ता से सवाल करता है, जब भी मजदूर और किसान का बेटा अपना हक मांगता है तो सत्ता उसको आतंकवादी ही बोलती है। उसका ताज़ा उदाहरण भगत सिंह जी है। उस टाइम भी यही सवाल उठाए थे और उनको आतंकवादी बोला था। आज भी सरकारी कागजों के अंदर में ये हमारी कितनी बड़ी गवर्नमेंटें आ गई और उसको मिटा नहीं पाई भाई कि नहीं एक किसान पुत्र था। आज भी क्या ये सरकार में बैठे हुए लोग उस जो भगत सिंह को जहाँ आतंकवादी शब्द लिखा हुआ है उसको क्या ये किसान पुत्र के अंदर में बदलने के तैयार है क्या? ये नहीं बदलेंगे, अपना ही गुण गाएंगे। लेकिन समाधान तो जो मंजूर है भगत सिंह होगा वही होगा सर फैसला। ये तो आप लोग आतंकवादी हमने आतंकवादी जमीन भाई साहब मैं जब 17 साल फौज के अंदर में नौकरी किया, बंदूक लेकर के देश के जगह जगह घूमता रहा, तब तो मैं बड़ा देशभक्त लगता था। अब मैं खेती करने लग गया और मेरा बाजरा राजस्थान के अंदर में 1300 रुपये में बचता है और एमएसपी बोला हम जारी रहेगी 2150 रुपये एमएसपी और 1300 रुपये के अंदर में खरीद हो रही है। क्या मोदी जी का पेमेंट 1.5 लाख और अकाउंट में 1 लाख ही आएगा तो मोदी जी क्या सड़कों पे नहीं चिल्लाएगा क्या? भाई साहब वो सम्मान निधि से एक किसान रात के अंदर में अपने खेत में पानी देते हुए बीड़ी पी जाता है। उस किसान निधि से क्या होगा? बीड़ी पी जाता है। एक बंडल बीड़ी का बंडल 22 रुपए। है कि पहले प्रचार प्रसार किया कि सम्मान निधि बांट रहे हैं, तब किसान तो सोचे किसान नहीं हटे, उसे लेने के बाद भी विरोध। अब क्या है कि किसानों के अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। सर सत्ता पाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। हम सनातनी लोग थे सर, हम सनातन धर्म के, सनातन हमारी संस्कृति थी। जिसको ये बोल रहे हैं कि हिंदू है हिंदू है हिंदू है हिंदू है हिंदू है, अरे हमारी सनातन संस्कृति, हम आत्मा के अंदर परमात्मा खोजते हैं। मोदी जी मन की बात करते हैं, आत्मा की बात करके यहाँ आके किसानों के बीच में आत्मा की बात कीजिए। इस देश का भला कैसे होगा? अच्छा सर, जो सरकार बोल रही थी ना, जो 40 संगठन थी साथ में सरकार के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका निकाली, कोई ऐसा कुछ आया नहीं है। भाई साहब ऐसा है कि वो तो मैं बार संगठन बना करके वो क्या है कि हमारे देश के अंदर में वो है ना, उस टाइम भी जब देश आज़ाद होने के अंदर में इतना टाइम क्यों लगा था? 200 साल हमारे देश को आज़ाद गुलाम रहा क्यों? क्योंकि उस टाइम भी अंग्रेजों के मुखबिर थे, उनकी चापलूसी करने वाले थे। तो सत्ता के चापलूस लोग होंगे वो कि इसमें मोदी जी का बदनाम हो जाएगा। अरे इस हिंदुस्तान के ऐसे लोग हैं, अगर मोदी जी अगर एक बार बोलते ताली बजाओ तो ताली बजाते, ताली बजाओ थाली बजाओ। अगर मोदी जी पहले दिन ही अगर हमारे पंजाब के भाई वहाँ से अगर इस बिलों का विरोध करके अगर दिल्ली के अंदर में आ रहे थे तो उनकी मन की बात मोदी जी की सुनाते हैं। मोदी जी की बात सुनते सुनते 7 साल हो गए। एक दिन मोदी जी भी उनकी मन की बात सुन लेती तो आज ये हमें यहाँ सड़कों पे क्यों आना पड़ता है? ये जो 40 संगठन आज रोडों पे संघर्ष कर रहे हैं, इनका डिमांड था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए। डॉक्टर स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट थी और जो हमारे किसान संगठन जो किसानों के लिए संघर्ष करते हैं, उन्होंने ये सोचा कि इस रिपोर्ट को लागू होने से किसानों का भला होगा। लेकिन इन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू न करके अंडानीनाथन और अंबानीनाथन रिपोर्ट लागू कर दिया। पेच यहीं फंस गया। अभी मोदी पीछे हटे तो अंबानी पकड़े और बिल हमें मंजूर नहीं और बिल वापस नहीं तो घर वापसी नहीं, पेच फंसा रहेगा। ये वैचारिक क्रांति है, चलने दो, ये भगत सिंह के विचारों की क्रांति है। इस देश के यार हम लोग ऐसे सोचो
हम एक कुत्ते का, भैंस का, गाय का, किसी का पिल्ला होता है, उसको तो बड़े प्यार से बोलता है कि ये ठीक है। आज यार तुम रोटी को अगर बिजनेस घोषित कर दोगे तो इस देश का जो बेचारा किसी के पास में कोई रोजगार नहीं है, दबा कुचला व्यक्ति है, उस बच्चे को रोटी कैसे मिलेगी? क्या एक बिजनेसमैन अगर 10 लाख रुपए का अनाज खरीद करके क्या वो फ्री गरीबों में बांट देगी? सरकार मतलब हम लोगों की। जैसे आप बोलो समान नीति वापस ले लिया तो अरे उससे आप गेहूँ खरीदिए, चावल खरीदिए, जो हमारे सरकारी रेट के ऊपर MSP जो मांग रहे हैं, हम MSP रेट से हमारे से खरीदिए तो हम किसानों का भला होगा। और उसको आप जो गरीब बैठा है सड़क देश के अंदर में 140 करोड़ लोग हैं, उसके अंदर में उस अनाज को वितरण कीजिए तो बच्चा रेत खाने पे मजबूर ना हो, अनाज खाए। आज खट्टर साहब बोलता है 3 साल का हमारे पास स्टॉक है। अरे तुम 3 साल का उस स्टॉक क्या तुम्हारे पेट में खाने के लिए है, या क्या जो बच्चे एक मतलब कि नागालैंड से लेकर के जैसलमेर और कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जो बैठा है एक बच्चा, उस तक क्या जा रहा है कि आज हमारा देश भुखमरी के अंदर में 94 नंबर पे है 107 देशों में।